हेलो। मैं आज से अपनी एक स्टोरी रोज़ आपके साथ साझा करने के लिए अपनी एक स्टोरी बनाकर उसको यूट्यूब पे पढ़ने की कोशिश करूँगी। अभी सिर्फ कोशिश है, लेट्स सी आगे तक जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, कोई प्रॉमिस नहीं कर रही, बट हाँ कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ एक स्टोरी आपको अपनी पढ़कर सुनाऊँ। तो मेरी आज की स्टोरी है बरगद का पेड़। इस स्टोरी में मैंने 3 कैरेक्टर्स रखे हैं, दीपा, नीरज और कमला जी। बट इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है बरगद का पेड़। कहानियाँ कहीं से शुरू होती हैं, कहीं जाकर रुक जाती हैं। प्रेम कहानी भी कहीं से तो शुरू होती है और कहीं जाकर ख़त्म होती है, शायद दोनों के प्रेम भी। इसीलिए हमने कोशिश की है कि हम अपनी कहानियों में एक मेन कैरेक्टर डालें और 2 सपोर्टिंग कैरेक्टर जो इस लव स्टोरी का पार्ट होंगे। तो मेरा मेन कैरेक्टर है बरगद का पेड़, जिसके नीचे ये स्टोरी कि कह लीजिए कि लव स्टोरी पनपेगी। तो मैं अभी अपनी स्टोरी पढ़ने जा रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप मुझे इस स्टोरी को लाइक कर सकते हैं और मेरी अगली स्टोरी सुनने के लिए मेरा इंतज़ार कर सकते हैं। कहानी है बरगद का पेड़। शाम हल्की सी बारिश में भीगी हुई थी। सड़कों पर पुराने पीपल और बरगद के पेड़ों की खुशबू हवा में झूम रही थी, घुल रही थी, महक रही थी। शहरों के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़, लगभग 300 साल पुराना। लोग कहते हैं उसने कितनी पीढ़ियाँ बदलते हुए देखी, या ये कह लीजिए कितनी पीढ़ियों ने उसे बदलते हुए देखा। पर दीपा को तो सिर्फ वो पेड़ नहीं लगता था, वो उसको उसकी खामोशियों को पढ़ने वाला एक ऐसा सुकून लगता था जहाँ वो आकर अपनी खामोशियों को अपने कैनवस पे उतार देती है। दीपा वहाँ बैठकर घंटों पेंटिंग बनाती थी, कभी पेड़ों की जड़ों की, कभी पक्षियों की और कभी कभी उन बातों की जिन्हें वो किसी से नहीं कह पाती थी। उसी शहर में उन दिनों नीरज अपनी बुआ के घर पे, बुआ कमला जी के घर पे आया हुआ था। 20वें साल में कदम रखता नीरज बिल्कुल अलग स्वभाव का था, खुला हुआ, बेफिक्र और लोगों से तुरंत घुल मिल जाने वाला। कमला जी ने आवाज़ लगाई, दीपा, ओ दीपा, इधर आ, तुझे किसी से मिलवाना है। दीपा धीरे से आई। उसने अपने हाथों में अभी भी रंग लगे हुए हाथों को छुपाया। ये मेरा भतीजा नीरज है, कल ही आया है। नीरज ने मुस्कुराकर तुरंत हाथ बढ़ाया। दीपा ने हल्का सा सर हिलाया। उसकी आंखों में झिझक थी, पर उन्हीं आंखों में एक अजीब सी गहराई भी थी। नीरज की नज़र तभी पास रखी पेंटिंग्स पे गई। रंग जैसे बोल रहे थे, जहाँ दीपा खुद चुप रहती है वहाँ उसकी पेंटिंग्स डरे बिना सब कुछ कहती है। ये सब तुमने बनाया? नीरज ने सचमुच हैरानी से पूछा। दीपा ने धीरे से कहा। कमाल है, नीरज की आवाज़ में बनावट नहीं थी। उसने उसकी पेंटिंग्स की खूब तारीफ की। तभी कमला जी ने थैला उठाते हुए कहा, अच्छा मैं बाजार जा रही हूँ। दीपा, तू नीरज को शहर घुमाकर शाम घर लौटते वक्त इसे घर ले आना। दीपा ने एक पल मना करते हुए चेहरा बनाया और फिर चुपचाप हामी भर दी। कमला जी ने जाते जाते दोनों साथ ही चल पड़े। रास्ते भर बातें बहुत कम हुई। नीरज बोलता रहा, दीपा सुनती रही। पर अजीब बात ये थी, दोनों के बीच में बोझ नहीं था। खामोशी ज़रूर थी, पर वो बोझ नहीं थी। वो खामोशी थी शायद एक दूसरे को खामोशी से समझने की। अगले दिन दोनों बाजार गए, फिर नदी किनारे, फिर पुराना बरगद। धीरे धीरे बातों का भी दरवाज़ा खुलने लगा। नीरज को पता चला दीपा को बारिश बहुत पसंद है, क्योंकि बारिश में लोग आसमान को देखकर याद रखते हैं, आंसू बहाते हैं। कोई उनके आंसू देख नहीं पाता और फिर बारिश में वो आंसू मिल जाता है, खुल जाता है, बन जाते हैं ऐसा पानी जो नमकीन तो बारिश की वजह से नहीं, शायद किसी के आंसुओं की वजह से होता है।
दीपा को पता चला नीरज हर शहर के पहले वहाँ पुरानी गलियाँ खोजता है। दिन बीतते गए। नीरज अक्सर दीपा के साथ बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठा करता। दीपा पेंटिंग बनाती, नीरज उन्हें देखता, उसे निहारता, उनकी बहुत तारीफ़ें करता। एक दिन उसने हंसते हुए कहा, तुम खुद इतनी चुप रहती हो, फिर पेंटिंग्स कैसे बोल पाती हैं? दीपा पहले ही बार थोड़ा मुस्कुराई। शायद क्योंकि मैं नहीं कर पाती इसलिए ये कह पाती हैं। उस दिन नीरज बहुत देर तक उसे देखता रहा। फिर वो दिन आ गया जब नीरज को वापस जाना था। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी, पर दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। दीपा ने उसे एक पेंटिंग दी, वही बरगद के पेड़ की, जो एक शाम के धुंधले हुए रंगों में बना हुआ था। उसमें बरगद के नीचे बैठे थे दीपा और नीरज। नीरज ने अपने बैग से एक छोटा सा डब्बा निकाला जिसमें चांदी के झुमके थे जो उसने बाजार में खरीदे थे। तुम पर अच्छे लगेंगे, उसने धीमे से कहा। दीपा ने पहली बार अपनी आंखों से सीधे से उसे देखा। फिर मिलोगे? नीरज ने पूछा। दीपा हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो। दोनों अपने अपने शहरों की राह चल पड़े, पर कुछ रिश्ते ऐसे ही ख़त्म नहीं होते, बस दिल के किसी कोने में दबकर रह जाते हैं। समय बीत गया। कमला जी के पति का ट्रांसफ़र हो गया। नीरज का उस शहर में आना बंद हो गया। 3 साल गुजर गए, पर बरगद का पेड़ अभी भी वहीं था, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। और फिर एक दिन शहर की सड़क पर अचानक एक लड़की ऑटो वाले से बहस कर रही थी, भैया इतने पैसे नहीं बनते हैं। नीरज सामने चाय की दुकान पर खड़ा था, अचानक ठिठक गया। उसे लगा ये आवाज़ उसने कहीं तो सुनी है, पर उसके दिल ने उसे पहचान लिया था कि यह आवाज़ दीपा की है। उस जल्दी से आगे बढ़ा। वो देखा लड़की नीरज की तरफ पलटी, तो वो लड़की दीपा थी। 3 साल बाद नीरज ने उसे कहा, पहचान लिया? दीपा ने कहा, हाँ। दोनों एक दूसरे को एक पल के लिए देखते रहे। फिर अचानक से आंखों में सिमटी हुई मोहब्बत नजर आने लगी। नीरज हल्का सा मुस्कुराया, तुम आज भी लड़ती हो? दीपा की आंखें भर आई और होठों पर मुस्कान आ गई। और तुम आज भी अचानक से सामने आ जाते हो। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी और शायद 3 साल बाद किसी कुल के कोने में एक अधूरी मोहब्बत जो छुपी थी वो भी जाग उठी थी। थैंक यू। ये है मेरी कहानी, बताइएगा कैसी लगी।